Pascal's law. Whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. तो बेसिकली हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, उसमें लेट से मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ किसी तरीके से, तो इस फ्लूइड के सभी पार्ट्स में, पूरे के पूरे फ्लूइड में सभी जगह इक्वल अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसका यूज़ करके हम बेसिकली बना लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। लेकिन उसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास जो टूथपेस्ट होता है, अगर मैं यहाँ पीछे से दबाता हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, सब जगह प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा फिर इस तरीके से टूथपेस्ट बाहर निकल आ जाता है। ये भी हमारे पास पास्कल्स लॉ का ही एक एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरीके से काम करती है। मान लो हमारे पास यहाँ पर एरिया है A1 और यहाँ पर एरिया है हमारे पास क्रॉस सेक्शन का A2। ये दोनों हमारे पास पिस्टन है, इसके बीच में कुछ इस तरीके का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारे पास है। अब मुझे इस कार को अगर ऊपर उठाना है तो कार का वजन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमें बहुत सारा फोर्स चाहिए इसको उठाने के लिए, जो मैं नहीं लगा सकता या फिर मेरे पास कोई मशीन है वो भी केपेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं इस तरीके से F1, तो यहाँ पर जो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है वो कितना हो गया, P एक्सेस EXCESS जो हमने लगाया है उसकी वैल्यू हो जाती है F1/A1। इतना प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो उसके कारण यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से कुछ फोर्स लगेगा, वो होगा F2 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2/A2 के बराबर। यहाँ से हमें मिलता है जो F2 जो फोर्स लगा है, इट विल बी इक्वल टू A2/A1 टाइम्स F1। अब ये जो एरिया का रेशियो है ये तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन किया है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁴, ऐसा हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10⁴ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। हम ये चीज़ लिवर्स में भी पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ते थे, राइट। तो वैसा ही कुछ है, हाइड्रोलिक लिवर आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के, जैसे उंगली से फोर्स लगाया, उधर कार ऊपर उठ गई, ऊपर और फिर बूम फेंक दिया उसको कहीं। यहाँ पे हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है ना। तो वॉल्यूम डेल्टा V1 विल बी इक्वल टू डेल्टा V2। ये क्या है, वॉल्यूम। यहाँ से मान लो मैंने इसको x अमाउंट डिस्प्लेस किया है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज H1 और ये यहाँ से कार ऊपर आती है H2। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है, देखो यहाँ पर जितना फ्लूइड इस तरफ नीचे पुश हुआ होगा वो वाली वॉल्यूम कितनी होगी, A1 इंटू H1। इस तरफ जो फ्लूइड ऊपर, हाँ यहाँ पर लिवर, ये जो भी है पिस्टन हमारा ऊपर आया है वो है H2, इसका एरिया है A2, ये होगा H2 इंटू A2, सॉरी ये था A1 H1 A1 इस तरीके से। तो हमारे पास जो H2 की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है A1/A2 टाइम्स H1। तो अगर ये रेशियो था 10⁴, तो ये वाला जो रेशियो है वो हो जाता है 1/10⁴। तो यहाँ से इसको आप नीचे लाते हो तो ये थोड़ा सा ऊपर आती है ना। फोर्स जितना मल्टीप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका इन्वर्सली मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से एनर्जी भी एक्चुअली कंजर्व रहती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A hydraulic press can lift 100 kg when a mass m is placed on the smaller piston. The diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times, keeping the mass m, same mass m on the smaller piston. The hydraulic press will now be able to lift. तो देखो आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। लेट्स से ये हमारे पास था एरिया A1, ये था हमारे पास एरिया A2। यहाँ पर हम स्मॉल m रखते हैं और लेट्स से यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कैपिटल M को उठाने की है। पहले तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो होता है mg डिवाइडेड बाय A1, यहाँ पे होगा वो होगा mg, कैपिटल mg/A2, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा mg/A1 इज इक्वल टू कैपिटल mg/A2। यहाँ से कैपिटल M की जो वैल्यू आती है, देखो G से G तो इस तरीके से कट जाता है, कैपिटल M की वैल्यू आती है A2/A1 टाइम्स M। ऑलराइट, जब A2 और A1 की हमारे पास कुछ इनिशियली वैल्यू थी तो M की वैल्यू आती थी 100 किलोग्राम, दिस वाज इक्वल टू 100 किलोग्राम। अब A2 और A1 को चेंज कर दिया गया है, तो अब हमारे पास ये वाली M डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, वीडियो को पॉज करो।
क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर इज डी। देखो कैसे आया, हमारे पास जो एम डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी A2 अपॉन A1, दोनों हमारे चेंज हो चुके हैं, टाइम्स एम। A2 कितना चेंज हो जाएगा, देखो एरिया 2 बढ़ाया है, हमारे पास 4 टाइम्स उसका डायमीटर बनाया है, एरिया में डायमीटर का स्क्वायर होता है ना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 का स्क्वायर टाइम्स A2 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, A1 का रिड्यूस किया है डायमीटर बाय 4 टाइम्स, तो 1/4 डायमीटर को किया है, तो एरिया की वैल्यू 1/4 स्क्वायर हो जाएगी, तो हो जाएगा A1 अपॉन 4 का स्क्वायर टाइम्स स्मॉल m। इसकी वैल्यू आ जाती है 4 की पावर 4 A2 अपॉन A1 टाइम्स m। 4 की पावर 4 कितना हो जाए, 4 का स्क्वायर 64 इंटू 64 256 टाइम्स A2 अपॉन A1 टाइम्स m। A2 अपॉन A1 टाइम्स उसकी वैल्यू थी 100 किलोग्राम, तो टाइम्स 00 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, एक महीने में, लगभग एक महीने में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बेसिकली जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सबको कवर किया गया है। आप देख ही रहे हो किस तरह की क्वालिटी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उस कोर्स को जरूर देखो। अगर आपके पास समय कम है तो ये बेस्ट रिसोर्स है आपकी तैयारी के लिए, आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। साथ में आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो तो सही, पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ, ताकि मुझे भी फिर कमेंट करके बताना पढ़ने के अलावा आप क्या काम करते हो। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।